अभी देखिए आपका पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों हो गया था। अभी आपका स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति चल रही है हमारी, और स्त्रीलिंग के अंदर द्वितीय विभक्ति आप देखिए यहाँ पर शब्द चार्ट देखिए, यहाँ पे शब्द है एक तरफ स्त्रीलिंग के अंदर, और एक वचन बहुवचन माया शब्द है, और माया का मायम अनुस्वार हो जाता है, और आ का यह अ हो जाता है। मतलब स्त्रीलिंग आकारांत शब्द जो है उन शब्दों के अंत का अ हो जाता है, और एक वचन द्वितीय विभक्ति एक वचन में अनुस्वार लग जाता है। इसी प्रकार जुवई यानी इकारांत है या दीर्घ इकारांत है, चाहे वो इकारांत है या दीर्घ इकारांत है, तो उनका भी द्वितीय विभक्ति के एक वचन स्त्रीलिंग शब्द के अंत्य अ का अंत्य ई का क्या हो जाता है, ह्रस्व ई हो जाता है। मतलब कि जो अगर दीर्घ है तो दीर्घ का भी ह्रस्व हो जाएगा, और ह्रस्व है तो उसका ह्रस्व ही रहता है। जैसे यहाँ पर देखिए जुवई और अनुस्वार लग जाएगा। द्वितीय विभक्ति के अंदर हम पढ़ते आ रहे हैं कि द्वितीय विभक्ति एक वचन के अंदर अनुस्वार लगता है, तो सभी के अंदर अनुस्वार लग जाता है, चाहे वो पुल्लिंग हो नपुंसकलिंग हो और चाहे वो स्त्रीलिंग हो, तो सबके अंदर अनुस्वार लग जाएगा। और धेनु और बहु यानी ह्रस्व उकारांत है या दीर्घ उकारांत है, तो उन दोनों का भी ह्रस्व उकारांत हो जाता है द्वितीय विभक्ति के अंदर एक वचन के अंदर, और अनुस्वार लग जाता है। समझ में आया ये एक वचन का? एक वचन का द्वितीय विभक्ति एक वचन का समझ में आया क्या सभी को? हाँ सर, फिर से रिपीट कीजिए ना एक बार। हाँ देखिए, हाँ वापस आप देख लीजिए। देखिए अभी हम स्त्रीलिंग पढ़ रहे हैं, स्त्रीलिंग शब्द। तो स्त्रीलिंग में चार आते हैं, आकारांत, ह्रस्व इकारांत, दीर्घ इकारांत, ह्रस्व उकारांत, दीर्घ उकारांत, ये चार शब्द आते हैं। ये आप पहले वन में पढ़ चुके हैं। और अभी देखिए यहाँ पर माया है और जुवई है। तो माया आकारांत है, जुवई ह्रस्व इकारांत है, नई ये दीर्घ इकारांत है, और धेनु ह्रस्व इकारांत है, ह्रस्व उकारांत है सॉरी, और बहु दीर्घ उकारांत है। तो यहाँ पर क्या नियम आता है? नियम आप लोग, मैं बोलती जाती हूँ, आप लोग सभी को लिखना है। यानी स्त्रीलिंग एक वचन के अंदर स्त्रीलिंग शब्द संज्ञा शब्द आकारांत, स्त्रीलिंग आकारांत शब्द के अंदर आ का अ हो जाता है, अंत्य आ का अ हो जाता है, और एक वचन के अंदर अनुस्वार लग जाता है। बहुत ही सरल सरल नियम है, और वो नियम आप अप्लाई करते जाओगे तो फिर आपका इजी हो जाएगा। नियम लर्न करना जरूरी है। स्त्रीलिंग संज्ञा आकारांत शब्द में हाँ, अंत्य का अ हो जाता है, और अंत्य अंत्य आ का अ हो जाता है। अंत्य आ का अ हो जाता है। अच्छा, अ हाँ, हो एक और वचन के अंदर, हाँ एक वचन की बात चल रही है अभी। एक वचन में अंत्य आ का अ हो जाता है और अनुस्वार लग जाता है। हमारा सब वो पूजा भी नहीं आ रही है, आशा बेगमुखा भी नहीं दिख रही है इसमें। ये मनोरमा जी कौन है? ये वीडियो ओपन करिए अपना। किसी ने किसी को लिंक शेयर किया है क्या? क्योंकि ये तो न तो बेसिक 1 में कभी आए हैं, न बेसिक 2 में, आज फर्स्ट टाइम देख रही हूँ मैं। हाँ,
हाँ लिख लिया सबने, नियम रूल लिख लिया है ना? लिखा मैम। हाँ, अभी इकारांत, ह्रस्व इकारांत और दीर्घ इकारांत आप दोनों का एक साथ ही लिख लीजिए। संज्ञा शब्द यानी स्त्रीलिंग संज्ञा, स्त्रीलिंग बोला, शब्द बोला तो वो संज्ञा शब्द ही आएंगे, है ना? तो ह्रस्व इकारांत और दीर्घ इकारांत, ह्रस्व इकारांत और दीर्घ इकारांत का ह्रस्व इकारांत हो जाता है, एक वचन में ह्रस्व इकारांत हो जाता है। इकारांत का ह्रस्व इकारांत हो जाता है और अनुस्वार लगता है, ये विभक्ति प्रत्यय है। अनुस्वार जो है वो विभक्ति प्रत्यय है, तो अनुस्वार सभी के अंदर लगता है। हो जाता है। हाँ मनोरमा जी, आप एक मिनट, आप अपना, आप कौन है और कहाँ से ज्वाइन हो रहे हैं? आप अनम्यूट है, म्यूट करके बताइए। मनोरमा जी। हाँ म्यूट कर दिए। हाँ हाँ जी, हाँ, आप कौन है? मैं इंदौर से हूँ, मनोरमा जैन। हाँ न्यू प्लस है। मैंने आज ही देखा आपका तो ज्वाइन किया आज। नहीं, आपने किसमें देखा हमारा? आपका ये श्रुत स्वाध्याय। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ जी। हाँ ऐसा है। आपका ये सब आपको प्राकृत तो आपको इसमें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने पहले की क्लासेस भी नहीं किया है, और दूसरी बात जी आपने जी। बेसिक 1 भी नहीं किया है। ये बेसिक 2 हाँ क्लास जी। चल रही है प्राकृत की। तो आप ज्वाइन हाँ हुए हैं तो आपका वेलकम है, लेकिन आपको अगर समझने में दिक्कत आएगी तो आप सिर्फ सुनना। हाँ जी जी हाँ जी, ठीक है जी। हाँ। हाँ, तो ये यहाँ पर जो स्त्रीलिंग आकारांत के अंदर तो क्या हो गया, आकारांत के अंदर द्वितीय विभक्ति में अ हो गया अंत्य आ का, और इकारांत का ह्रस्व है या चाहे दीर्घ है उनका ह्रस्व इकारांत हो गया और अनुस्वार लग गया, और दीर्घ उकारांत है या ह्रस्व उकारांत है। आप स्त्रीलिंग शब्द कर रहे हैं तो स्त्रीलिंग ध्यान रखना है। स्त्रीलिंग ह्रस्व उकारांत या दीर्घ उकारांत है तो द्वितीय विभक्ति एक वचन के अंदर वे द्वितीय विभक्ति एक वचन के अंदर ह्रस्व उकारांत हो जाता है, चाहे वो दीर्घ है या ह्रस्व है, और अनुसार उसका विभक्ति प्रत्यय द्वितीय विभक्ति का एक वचन का प्रत्यय लगता है। अभी बहुवचन के अंदर, हाँ ये उकारांत तो फिर से बता सब, दीर्घ उकारांत और ह्रस्व उकारांत, चाहे वो ह्रस्व उकारांत हो चाहे दीर्घ उकारांत हो, दोनों का ह्रस्व उकारांत हो जाता है द्वितीय विभक्ति एक वचन के अंदर, और उसका विभक्ति प्रत्यय है अनुस्वार, तो अनुस्वार लग जाता है। द्वितीय विभक्ति एक वचन। और अभी बहुवचन के अंदर, बहुवचन आकारांत है, सभी के अंदर सिर्फ ओ लग जाता है। जो दीर्घ, अगर दीर्घ नहीं है इकारांत तो उसका इकारांत दीर्घ हो जाता है, और उसके पश्चात ओ प्रत्यय लग जाता है, और उकारांत अगर ह्रस्व है तो उसका भी दीर्घ हो जाता है। बहुवचन के अंदर आकारांत के अंदर तो माला है, हाँ माया है, तो वो सेम रहता है, लेकिन उसका सिर्फ विभक्ति प्रत्यय लगता है आकारांत में ओ प्रत्यय। ये बंद करिए, आप अपना म्यूट करिए। वापस जल्दी आ जाएंगे, 1 घंटा लगेगा। हाँ आकारांत में स्त्रीलिंग के अंदर जो आकारांत है द्वितीय विभक्ति के अंदर ओ प्रत्यय लगता है, और नियम बाकी और कुछ नहीं लगता है। जो विभक्ति प्रत्यय है वो ही लगता है, और इकारांत जो है ह्रस्व इकारांत है चाहे दीर्घ इकारांत है तो उसका दीर्घ इकारांत हो जाता है। एक वचन में तो क्या हुआ, उल्टा हुआ।
लेकिन बहुवचन में क्या हो जाता है, ह्रस्व है तो भी दीर्घ हो जाएगा, और दीर्घ इकारांत है तो दीर्घ इकारांत ही रहेगा, और विभक्ति प्रत्यय ओ है तो ओ लग जाता है। इसी प्रकार उकारांत के अंदर है, स्त्रीलिंग उकारांत, चाहे वो ह्रस्व उकारांत है चाहे वो दीर्घ उकारांत है, तो दोनों का दीर्घ उकारांत हो जाता है और ओ प्रत्यय विभक्ति प्रत्यय लग जाता है बहुवचन के अंदर। आया सभी को समझ में? सभी ने नियम लिखा है ना? किसी की भी आवाज नहीं आ रही मुझे। सभी ने, संगीता जी कटारिया, आशा जी बेदमुथा, हाँ माया जी समझ में आया। हाँ नियम भी लिख लिया है ना आपने? हाँ हाँ मास्टर मैंने नहीं लिखा है क्योंकि मैं कल क्लास नहीं किया था। कल हमारी क्लास हुई नहीं थी। नहीं ना? नहीं, ठीक है। कल आज कल लिखा है अभी? हाँ कल लोच नहीं, ये आज का ही है। अच्छा ठीक है। कल लोच हुई थी ना, तो कल क्लास नहीं ले पाए हम। आज ही हुई है आपकी बेसिक ओके 2 मास्टर, वालों ठीक था ओके। हाँ चाहता है। मथन जैसा नियम लिखा तो थोड़ा धीरे बताए ना मास्टर, फिर लिखने में अच्छा आता। क्या? नियम लिखाते समय थोड़ा धीरे बताइए, कह रही मैं। मैं 3 बार तो रिपीट करती हूँ, आप थोड़ा सा है ना। हाँ 3 बार। आप किसी और से पूछिए ना फिर, जिसने लिखा है। किसने लिखा है नियम? मतलब मुझे भी लिखना पड़ेगा? हाँ राखी जी चुत्तर, राखी चुत्तर। हाँ हमारा साथ। हाँ नियम बोलो ना, एक वचन बहुवचन के, एक वचन के समय लिख लिया, बहुवचन का नियम बताओ ना, आकारांत इकारांत उकारांत पे। हमारा साथ थोड़ा थोड़ा ही लिखा है, अगर कुछ गलती होता आप बताना। हाँ आकारांत का है हाँ शब्द, संज्ञा शब्द जो है स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द एक हाँ वचन में अंत्य आ का अ हो जाता है और अनुस्वार लगता है, हाँ और बहुवचन में संज्ञा शब्द को लास्ट में अंत्य में ओ प्रत्यय लगता है आकारांत में। हाँ वैसे ही इकारांत का है हाँ संज्ञा शब्द जो है दीर्घ ई हो या ह्रस्व ई हो, उसका एक वचन में ह्रस्व ई होता है, हाँ हाँ, और अनुस्वार लगता है, जी और हाँ बहुवचन में दीर्घ ई हो जाता है, ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई हो, बहुवचन में दीर्घ ई हो जाता है और ओ प्रत्यय लगता है। हाँ और उकारांत का भी एक वचन में ह्रस्व हो या दीर्घ हो, हाँ इका ह्रस्व ऊ हो जाता है और अनुस्वार लगता है, वेरी गुड। और हाँ बहुवचन में दीर्घ दीर्घ ऊ हो जाता है और ओ प्रत्यय लगता है। वेरी गुड, पूरा नियम अच्छी तरह से लिखा है। हाँ हाँ अच्छी तरह से बताया है। सभी ने अभी नोट किया है ना नियम? हाँ माया जी। हाँ अभी देखिए, जैसे यहाँ पे देखा है माया, तो मायम हो गया, हाँ अनुस्वार हो गया, और आ का अ हो गया एक वचन के अंदर, बहुवचन के अंदर ओ प्रत्यय लग गया, और माला का मालम हो गया, और ओ प्रत्यय बहुवचन में लगा है। जुवई, जुवई आपका ह्रस्व है, ह्रस्व ही रहा, एक वचन के अंदर अनुस्वार लग गया। नई आपका दीर्घ है तो यहाँ पे ह्रस्व हो गया है। ई दीर्घ है, उसका ह्रस्व हो गया और अनुस्वार लग गया है। और यहाँ पर जुवइयो बहुवचन के अंदर ह्रस्व है चाहे दीर्घ है, इकारांत के अंदर दीर्घ ई हो जाता है, तो जुवइयो और ओ प्रत्यय लग जाता है, जुवइयो हो गया, और नई का नइयो हो गया। धेनु और बहु ये दोनों एक उकारांत ह्रस्व है, एक दीर्घ है, तो एक वचन के अंदर हमारा नियम था कि ह्रस्व हो जाता है और अनुस्वार लग जाता है, तो दोनों के ऊपर ह्रस्व हो गए हैं, और धेनु और बहु अनुस्वार लग गया है। और बहुवचन के अंदर दोनों, अगर कोई भी ह्रस्व है या दीर्घ है उकारांत, तो दोनों का दीर्घ हो जाता है और ओ प्रत्यय लग जाता है, तो धेनुओं और बहुओं हो गया है। आपका नियम आपका यहाँ पे पूरा हो गया है। अब देखिए एक वचन यहाँ पर हम ले रहे हैं, कन्ना मायम पनमयी। कन्ना का मतलब होता है कन्या, मायम आपने देखा है माया यानी माता। माता
किसका आवाज आ रही है मुझे बहुत ज्यादा? हाँ, तो कन्ना मायम पर्णमयी, माता का, मायम का माता। अभी देखिए ये क्योंकि द्वितीय विभक्ति है, तो द्वितीय विभक्ति का हमारा चिन्ह क्या होता है? को। तो माता को प्रणाम करती है, पर्णमयी प्रणाम करती है। तो ये जो है कन्या, अभी आपको मैंने नियम पहले भी लिखाया था प्रथमा विभक्ति में, और द्वितीय विभक्ति के अंदर अपने पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में भी लिखा चुकी हूँ कि जितने भी शब्द है संज्ञा शब्द, वो सारे संज्ञा शब्द किसमें आते हैं? अन्य पुरुष के अंदर आते हैं। सभी को नियम मालूम है ना? हाँ, संगीता जी कटारिया। हाँ महाराज जी, हाँ, नियम क्या है यहाँ पे? पर्णमयी क्यों आया? ये अन्य पुरुष में आता है इसलिए। हाँ, क्यों आता है? जितने भी संज्ञा शब्द है, हाँ, हाँ, और वो ये द्वितीय विभक्ति में आते हैं ना सभी। द्वितीय विभक्ति नहीं, कोई सी भी विभक्ति रहने दो। हाँ। कोई सी भी विभक्ति रहेगी, लेकिन अगर यहाँ पे आपके शब्द है, हाँ, संज्ञा शब्द है, चाहे वो हाँ। नपुंसक संज्ञा शब्द है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, कोई से भी संज्ञा शब्द है, तो वहां पर अन्य पुरुष के अंदर आते हैं संज्ञा शब्द। हाँ। तो यहाँ पर एक वचन है, संज्ञा शब्द एक वचन के अंदर है, तो अन्य पुरुष के प्रत्यय के अंदर, क्रिया के अंदर क्या लगा? प्रत्यय एक वचन का, एक वचन का। हाँ, तो अभी नेक्स्ट सेंटेंस बताइए संगीता जी। ससा हाँ, मालम धारई, हाँ, बहन माला को धारण करती है। अभी मालम ये शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन का शब्द है। इसमें अंत आ का अ हो गया है और हाँ, अनुस्वार लग गया है, इसलिए मालम आ गया है। हाँ, और धारई ये अन्य पुरुष का एक वचन का है, इसलिए धारई आ गया। धार मतलब कि ये जो है ना, धार हाँ। क्रिया है ना, और क्रिया हाँ। के अंदर ई प्रत्यय, अन्य पुरुष एक वचन का एक वचन का प्रत्यय लगा है। हाँ। हाँ, नेक्स्ट सेंटेंस राखी जी बताइए। हाँ मारसा। हाँ, सही जुवईम कोकई, हम्म, सखी युवती को बुलाती है। हाँ, जुवई ये संज्ञा शब्द है, अन्य पुरुष एक वचन। अंत जुवई का इकारांत शब्द है, ये इंग्या हाँ, संज्ञा हाँ, शब्द। हम्म, इसमें रस्व ई ही रहा है, और हाँ, अंत और अनुस्वार लगा है एक वचन होने की वजह से। और ठीक है। कोक का ये क्रिया है, कोक क्रिया लेकिन है। कोक अच्छा, जो मूल क्रिया है ना, पहले वो बताना। जैसे पणम मूल क्रिया है, धार मूल क्रिया है, कोक मूल क्रिया है। हमने ई तो ये प्रत्यय लगाया है ना पीछे। हाँ हाँ हाँ, कोक का ये मूल क्रिया है, और हाँ, अन्य पुरुष एक वचन संज्ञा शब्द की वजह से क्रिया को ई प्रत्यय लगा है, इसलिए कोक का ही हुआ। हाँ, हाँ, अभी कौन हाँ। बताएंगे? शारदा जी बताइए नेक्स्ट सेंटेंस। जी महाराजा। हाँ, भज्जा नई पच्चेई, छई नई, ऊपर अनुस्वार है तो अच्छी तरह से म का उच्चारण आता है, ऊपर अनुस्वार होता है, मायम, मालम, तो आपको नईम, भज्जा नई पच्चेई, छई। हाँ, भज्जा नई पच्चेई, हाँ, पत्नी नदी को देखती है। हाँ, भज्जा अन्य पुरुष का संज्ञा शब्द है। हाँ, एक किस्म का संज्ञा शब्द है। ऐसे नहीं बोलना, पहले संज्ञा शब्द है इतना ही बताना है। भज्जा, भज्जा का मतलब होता है पत्नी, क्योंकि पत्नी। संज्ञा शब्द आपको ये ध्यान में रखना है, संज्ञा शब्द आया है तो वो अन्य पुरुष के अंदर आता है ना, ये ध्यान रखना है। भज्जा संज्ञा शब्द है हाँ, अन्य पुरुष का। हाँ, नई दीर्घ ई का हाँ, ई हो गया है, रस्व ई हुआ है। और इसमें अनुस्वार लगा है। हाँ,
नीम हो गया। एक वचन में आपको ऐसे बोलना, किसमें लगा अनुस्वार, क्यों ह्रस्व का दीर्घ, दीर्घ का ह्रस्व क्यों हुआ, तो एक एक वचन के अंदर होता है ऐसा। हाँ होगा ही। और पेच्चई, ये पेच, हाँ, ये समझ, पेच्चई। आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी बीच में। ये पेच्चई, पेच्चई यानी देखती है, एच क्रिया है, पेच्छ क्रिया है और इसका ई प्रत्यय लगा है, तो पेच्चई हो गया। ई प्रत्यय क्यों लगा है, ये द्वितीय विभक्ति है इसलिए हमारे साथ। द्वितीय विभक्ति नहीं, अन्य पुरुष एक वचन के अंदर ई प्रत्यय आता है, और संज्ञा शब्द है इसलिए वो अन्य पुरुष में आते हैं, इसलिए लगा है ई प्रत्यय। जी अच्छा हमारे साथ। हाँ, अभी नेक्स्ट सेंटेंस। हाँ हाँ, चंद्रकला जी कांकलिया, आप अनम्यूट करके बताइए। आ रही है मेरे साथ। हाँ बिल्कुल आ रही है आवाज। बहु धेनु, बहू धेनु कोकई, हाँ बहू गाय को बुलाती है। हाँ, बहू वापस म्यूट हो गए आप। बहू संज्ञा शब्द है। हाँ धेनु, धेनु का धेनु का धेनु हो जाता है अनुस्वार। नहीं नहीं, ऊपर अब देखिए, धेनु मूल शब्द क्या है, धेनु उकारांत कौन सा है वो, धेनु उकारांत, ह्रस्व उकारांत। हाँ उसका दीर्घ हो गया है। धेनु दीर्घ उकारांत हो जाता है और हाँ, ऊपर अनुस्वार होता है। किसमें होता है, एक वचन, धेनु द्वितीय एक विभक्ति। वचन, हाँ, द्वितीय विभक्ति एक वचन में, ये ध्यान रखना, बोलना भी है साथ में। एक वचन, एक वचन द्वितीय विभक्ति है हमारे साथ। हाँ एक वचन द्वितीय विभक्ति बुलाती है। कोक्कई, कोक्क का कोक्कई हो जाता है हाँ एक वचन में। हाँ, क्यों हो एक जाता है, वचन, एक वचन में एक वचन में कोक्क का अ आता है ना, इसलिए फिर ई हो जाता है। नहीं ई हो जाता, ई अन्य पुरुष एक वचन का प्रत्यय है इसलिए होता है। अन्य पुरुष एक वचन का प्रत्यय है। हाँ बहु हाँ गाय, हाँ, पूजा जी तातेड़, नेक्स्ट सेंटेंस बताएंगे पूजा जी तातेड़। ससुम, हाँ नहीं ससु बहुम पुच्छई, हाँ सासू बहू को पूछती है। हाँ ससु यानी ये संज्ञा शब्द है। बहुम ये भी संज्ञा शब्द है, पर उसका एक वचन होने के कारण बहु हु का रस्व ई का दीर्घ ई हो चुका है, नहीं, इसलिए रस्व, रस्व ऊ का दीर्घ ऊ, बहु हाँ, में रस्व ऊ है ना यहाँ पे, रस्व दीर्घ ऊ है, ऊ, नहीं दीर्घ ऊ है, दीर्घ ऊ का दीर्घ ऊ ही रहा बहु के अंदर ना। हाँ दीर्घ ऊ ही रहा। हाँ और पुच्छई यानी पुच्छ ये प्रत्यय है और उसको ई प्रत्यय लगा है। हाँ, नहीं यहाँ पे है ना, यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ पे दीर्घ होना चाहिए। नहीं, बहु यहाँ पे धेनु के अंदर है ना, वहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, एक दीर्घ है ना तो इसको रस्व होना चाहिए था यहाँ पे। ह्रस्व। अच्छा, हाँ, रस्व होना चाहिए था इसका, आपको मिस प्रिंट हुआ है यहाँ पे, थोड़ा आपको ध्यान रखना है इसका। हाँ, नेक्स्ट है अभी, हाँ बहुवचन, अभी बहुवचन के अंदर भी आपको वही करना है। हाँ, सिर्फ आपको द्वितीय विभक्ति, बहुवचन में क्या है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन में ओ प्रत्यय लगाना है, बाकी सेम ही रहेगा। बोलिए सेंटेंस एक एक। हाँ, चंदर सिंह जी, प्रतिभा जी कोठारी, आप अनम्यूट होकर के बोलिए फर्स्ट सेंटेंस। कन्या मायाओं प्रणमयी, कन्या माताओं को प्रणाम करती है। हाँ कन्या अन्य पुरुष, हाँ, अन्य संज्ञा, पुरुष है, हाँ संज्ञा, अन्य पुरुष संज्ञा है। और माया माता हाँ रस माया और माताओं को प्रणाम करती है।
माताओं को प्रणाम करती है। द्वितीय विभक्ति का ओ द्वितीय विभक्ति, हाँ द्वितीय विभक्ति मतलब एक वचन है, और बहुवचन, प्रणमयी प्रणाम करती है। बहुवचन, बहुवचन, यहाँ पे बहुवचन है ना। हाँ जी, बहुवचन है, बहुवचन है। ओ प्रत्यय लगता है इसमें। हाँ हाँ, और प्रणमयी क्यों आया, ई क्यों आया? ये द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। हाँ अन्य बहुवचन, हाँ अन्य हाँ अन्य पुरुष का बहुवचन है। नहीं, बहुवचन यहाँ पे आएगा, बीच में आएगा, है ना। ये यहाँ पे देखो, आपको विभक्त जब क्रिया का प्रत्यय लगाना है तो आगे के देखने, आगे के एक वचन में है ना, तो वो क्रिया के प्रत्यय भी एक वचन के अंदर लगेंगे। ये बहुवचन यहाँ पे लगेगा आपका, हाँ, जो द्वितीय विभक्ति बहुवचन, क्योंकि ये कर्म चल रहा है ना। द्वितीय विभक्ति किसे कहते हैं? जिसमें कर्म की अपेक्षा होती है, तो कर्म के अंदर द्वितीय विभक्ति का बहुवचन लगेगा, आपका क्रिया के अंदर नहीं लगेगा। ये सभी को ध्यान रखना है। हाँ, अभी नेक्स्ट सेंटेंस कौन बनाएगा? हाँ राखी जी, नेक्स्ट सेंटेंस बताइए। हाँ मारसा। ससा मालाओं धारई, हाँ बहन मालाओं को धारण करती है। हाँ ससा ये स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द है, माला भी स्त्रीलिंग संज्ञा है, लेकिन बहुवचन अन्य पुरुष का बहुवचन होने से ओ प्रत्यय लगता है संज्ञा के अंत में। और धार ये मूल क्रिया है, लेकिन संज्ञा शब्द अन्य पुरुष एक वचन में आता है, इसीलिए धार को क्रिया को ई प्रत्यय लगा है, इसलिए धार ई हुआ। नहीं, सस्ता जो है वो एक वचन है, ये माला तो बहुवचन के अंदर है, मालाओं। हाँ, हाँ, ये कन्या एक कन्या है ना। सस्ता एक बहन की बात है, सही सखी एक बहन है, मतलब कि एक सहेली है, और एक पत्नी है, हाँ एक बहू है, और एक सासू है। लेकिन यहाँ पर बहुवचन, यहाँ पर किसने आया? कर्म के अंदर आया है ना। ये जो कर्म है, मायाओं, मालाओं, तो यहाँ पे ऐसे नहीं बोलोगे आप कि है ना मालाओं में एक वचन है। एक वचन किसमें है? सस्ता में है, ससा में है, संज्ञा शब्द में है। इसलिए क्रिया प्रत्यय भी एक वचन का लगा, क्रिया का प्रत्यय, है ना। हाँ हाँ, हाँ संगीता जी कटारिया, नेक्स्ट सेंटेंस बताइए संगीता जी कटारिया। हाँ, सही युवइयों को कई सखी युवतियों को बुलाती है। सही ये शब्द संज्ञा शब्द है। जुवई भी संज्ञा शब्द है, लेकिन द्वितीय विभक्ति होने से इसमें अंत्य ई का दीर्घ ई हुआ है, और नहीं नहीं, ये दीर्घ ही है जुवई। हाँ हाँ दीर्घ, हाँ रस्व ही है, हाँ ठीक है, बराबर है, रस्व ई का दीर्घ ही हुआ है। हाँ रस्व ई का दीर्घ ई हुआ है, और उसको ओ प्रत्यय लगा है। और कोकई, इसमें कोक ये क्रियापद, हाँ बराबर है, उसमें अन्य पुरुष एक वचन का ई प्रत्यय लगा है। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे से बताया। हाँ रूपा जी जैन, नेक्स्ट सेंटेंस बताइए। हाँ पूजा जी बताइए नेक्स्ट सेंटेंस। भज्जा नेयो पेचई, ये हो गया है ना? हो गया हमारे साथ। हाँ नहीं, हाँ बताइए ये नहीं हुआ। भज्जा नेयो पेचई, नहीं हो, न है, ने नहीं है, न है सिर्फ। हाँ नईयो पेचई, नईयो पेचई। हाँ पत्नी नदियों को देखती है। हाँ भज्जा ये संज्ञा शब्द है, हाँ एक वचन का है ना। हाँ हाँ संज्ञा शब्द है एक वचन का। नई नई ये द्वितीय विभक्ति को ओ प्रत्यय आया है। हाँ और पेच एक क्रिया है, उसको अन्य पुरुष एक वचन का ई प्रत्यय लगा है। वेरी गुड। हाँ अभी कौन बोलेगा नेक्स्ट सेंटेंस? हाँ शारदा जी बोरा, बताइए। ससु बहुओं पूछई, सासू बहू को पूछती है। ससु ये संज्ञा शब्द है, ये
हाँ, स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द है। सभी आपको जब स्त्रीलिंग चल रहा है ना, ये स्त्रीलिंग है ना, सासू, बहू, भज्जा, सखी, बहन, कन्या, ये सब स्त्रीलिंग है। तो ये भी बताना आपको कि स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द है ये। और एक वचन, हाँ, ये एक वचन, ये बहुओं, बहु, ये बहुओं, ये द्वितीय विभक्ति का है, तो इसमें ओ प्रत्यय लगा है। और क्यों लगा? बहु द्वितीय विभक्ति तो ठीक है, किसमें लगा है ओ प्रत्यय? बहु ओ में लगा, बहुवचन में लगता है। द्वितीय विभक्ति बहुवचन में ओ प्रत्यय लगता है। यहाँ पे देखो, यहाँ ऊपर बहुवचन लिखा हुआ है ना। हाँ, बहुवचन में ओ प्रत्यय लगा है तो बहुओं हो गया। और हाँ। पुच्छ, ये अन्य पुरुष का अन्य पुरुष में प्रत्यय लगा है, पुच्छई एक वचन, अन्य पुरुष एक वचन का ई प्रत्यय लगा है, प्रत्यय लगा है। हाँ। सासू को पूछती है। हाँ, अभी आशा जी बेदमुथा, ये एक सेंटेंस छूट गया बीच में, बहु धेनुओं को कई, उसका हाँ, जी बताइए। मैडम। हाँ, हाँ, बहु घेड़ुओं को कई, बहु गायों को बुलाती है। हाँ, बहु ये एक वचन संज्ञा शब्द है। हाँ, हाँ, बराबर। घेणु ये अभी धेनु जो बराबर है है ना मास्टर, आवाज बराबर, हाँ आ रही आवाज। अभी धेनु जो यहाँ पे है वो रस्व उकारांत है। हाँ, इधर देखिए, रस्व उकारांत है, तो उसका क्या हाँ? हुआ? धेनु जो है, क्या मतलब? धेनु है ना, धेनु, वो रस्व उकारांत है। तो ये बहुवचन में क्या बहुवचन शब्द है। हाँ, बहुवचन में क्या हुआ उसका? हाँ, घेणुओं हो गया। नहीं, बहुवचन के अंदर जो उकारांत है, हाँ, हाँ, उसका हाँ, रस्व का दीर्घ, हाँ, रस्व का दीर्घ हो हाँ, गया। दीर्घ हो गया। हाँ, हाँ, और वो द्वितीय व्यक्ति बहुवचन में ओ प्रत्यय लगता है, हाँ, वेरी गुड। इसलिए घेणुओं हो गया। हाँ, कोक्कई, कोक्क हाँ, ये शब्द है, संज्ञा है, नहीं हाँ। प्रत्यय है ये, कोक क्रिया है ना, प्रत्यय है। और कोक हाँ, क्रिया है, कोक कोक्क। क्रिया है। हाँ, बुलाना, बुलाना हाँ, क्या कोक्क क्रिया है? क्रिया है। हाँ, हाँ, और ई अन्य पुरुष एक बहुवचन में ई प्रत्यय लग गया। एक वचन, ये इसलिए देखिए, देखो आपको ये हाँ, ध्यान रखना है, बहुवचन है ना आपका, इसमें चल रहा है। देखो, माताओं को, मालाओं को, ओके। युवतियों को, नदियों को। यहाँ देखिए आप हिंदी में कन्या, बहन, सखी, तो कन्याओं होता ना अगर हाँ बहुवचन मास्टर। होता है। हाँ, तो इस बहुओं होता है ना अगर बहुवचन हाँ, होता है ना। तो यहाँ पर अगर एक वचन है तो क्रिया के हाँ, अंदर भी एक वचन लगेगा। एक वचन, हाँ, अन्य पुरुष। हाँ, एक वचन में ई प्रत्यय लगता है, हाँ, तो यहाँ पे, इसलिए कोक्कई। हाँ, ठीक है, हो गया। यहाँ पे आपको चार्ट रूप में वापस दिया है, देखिए, वही है जो आपको मैं पहले बता चुके हैं। यहाँ पे पूरा चार्ट है, और इसमें यहाँ पे पुल्लिंग संज्ञा शब्द, हाँ, जैसे यहाँ पे ये छुपे, अच्छा, नरिंद है, नरिंद, तो यहाँ पे एक वचन में नरिंदम हुआ, अनुस्वार लगा, बहुवचन के अंदर आ प्रत्यय लगता है, नरिंदा। हाँ, ये पुल्लिंग के अंदर, और इकारांत है उसके अंदर ये अनुस्वार लगता है सिर्फ, और बहुवचन के अंदर नो प्रत्यय लगता है। अब ये नपुंसक लिंग संज्ञा शब्द है, जैसे फल, तो अनुस्वार लग गया, फलम हो गया एक वचन में, बहुवचन के अंदर नी प्रत्यय लग जाता है। और उकारांत जो है संज्ञा शब्द, नपुंसक संज्ञा शब्द वत्थु, तो उसमें भी अनुस्वार, एक वचन में अनुस्वार लगा है, और बहुवचन के अंदर नी प्रत्यय लग गया है। इसी प्रकार स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द है, जैसे माया है, जैसे यहाँ पे माया है, तो मायम अनुस्वार एक वचन हो गया, और बहुवचन के अंदर ओ प्रत्यय लग गया है। आपको इसके अंदर चार्ट दिया हुआ है, आपको ये पीपीटी हम शेयर करेंगे व्हाट्सएप पे, आप उसमें देखना। और आज मैं आपको व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस भेजने वाली हूँ, तो आपको वो सारे असाइनमेंट्स करके भेजना है, और वो असाइनमेंट्स पूरे करना है कंप्लीट। और साथ में आपको क्या करना है, एक और काम, आपको ये भी दिख रही है क्या? दिख रहा है ना? अभी जो नई पीपीटी शेयर किया वो दिख रहा है ना? हाँ, हाँ, दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है ना? हाँ, अभी आपको इसमें एक काम करना है, ये आपको मैं पीपीटी भेज दूंगी, लेकिन अभी नहीं भेजूंगी,
आपको कल परसों भेजूंगी, संडे को या मंडे को भेज देंगे आपको। तो इसमें से आपको क्या करना है, सबके द्वितीय के एक वचन के हैं तो एक वचन, बहुवचन के तो बहुवचन, हाँ आपको स्त्रीलिंग के हैं तो स्त्रीलिंग, सबके आपको निकालना है। जो आपको रेड लाइन में दिया हुआ है, रेड शब्द है ना, उसके अंदर ये अगर एक वचन है तो एक वचन लिखना है, बहुवचन है तो बहुवचन लिखना है उनका, और स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग लिखना है, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग, नपुंसक लिंग है तो नपुंसक लिंग, उसका आपको पूरा चार्ट बनाना है। अभी आप इसको मैं समझा देती हूँ थोड़ा सा। ये देखिए आपको ये 3 आपको गद्य दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए अहम पोथगम पढ़ामी, यानी मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। या देखिए अनुस्वार लगा है ना, तो यहाँ पे कौन सी विभक्ति आई? विभक्ति। हाँ, ये सब द्वितीय प्रथमा विभक्ति। विभक्ति, प्रथमा कैसे? प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति है सर। अरे किसने बोला प्रथमा? यहाँ पे पोथगम है ना, ये अनुस्वार लगा है। वो ध्यान नहीं आ गया। हम आपको रेड शब्द देखने हैं, रेड शब्द है ना, उनके अंदर आपको देखना है। आप देखिए पोथगम, अजयनम, घामम, सभी के अंदर अनुस्वार लग रहा है ना, लेकिन आपको करना क्या है, सबके अंदर आपको अनुस्वार लग रहा है, द्वितीय विभक्ति है, एक वचन है सबके अंदर, लेकिन आपको क्या करना है, अगर ये शब्द नपुंसक लिंग के हैं तो नपुंसक लिंग लिखना है, एक वचन, द्वितीय विभक्ति नपुंसक लिंग एक वचन। ये आपके अगर जो बहुवचन के हैं तो बहुवचन के लिखना है, पुल्लिंग का है तो पुल्लिंग लिखना है। ये आपको हमने पहले शब्द आपको बहुत सारे दिए हैं, पीपीटी के अंदर भी आपको भेजे हैं शब्द, तो उसके अंदर देख करके आपको निकालना, ये असाइनमेंट है आपके लिए। तो आपको मैं पढ़ा देती हूँ एक बार। अहम पोथगम पढ़ामी, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। छत्तो अध्ययनम करई, छात्र अध्ययन करता है। नीवो गामम रखई, राजा गांव की रक्षा करता है। सेवको सामिन सेवई, सेवक स्वामी की सेवा करता है। हाँ, सिंहो तीनम न भखई, सिंह शेर, सिंह यानी शेर घास नहीं खाता है, शेर क्या खाता है, मांस खाता है ना। तो मिया रण्य तीनम भुंजंती, मिया यानी मृग, रण्य यानी जंगल में, अरण्य, रण्य देखो रण्य जो अरण्य है ना संस्कृत के अंदर, हाँ अरण्य का यहाँ पे रण्य हो गया, यानी जंगल में। तिन्नम यानी घास, भुंजंती यानी खाता है। हाँ, नये सियलम जलम च पिबंती, और नदी का ठंडा पानी पीते हैं। मृग क्या करते हैं, जंगल में घास खाते हैं और नदी का ठंडा पानी पीते हैं। फिर साहू तवम तवेई, जनानम धम्मम उव ऐसई, साहू यानी साधु, तवम यानी तप, तवेई यानी तपता है, यानी साधु तप करता है ना। फिर जनानम धम्मम उव ऐसई, और क्या करता है, वह लोगों को धर्म का उपदेश देता है, यानी धर्म का उपदेश देते हैं साधु। हाँ, फिर सवानम मंगलम च इच्छई, यानी सवानम यानी सभी का, हाँ, और सभी का क्या करता है, मंगल की कामना करता है। मंगलम च इच्छई, च का मतलब है और, मंगल यानी मंगल, हाँ, इच्छा यानी कामना करता है, यानी इच्छा करता है। ये देखो क्रिया, आपको इसमें क्रियापद भी निकालना है, और उसका वो क्रिया कौन से काल का है। जैसे पढ़ामी है, करई है, कौन से पुरुष की है, तो वो भी आपको निकालना है। अभी आपको थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे तो आपको, और ये पिछले बेसिक 1 के हैं, ये सब, ये जो क्रियाएं हैं आपकी बेसिक 1 की चल रही है। और ये जो आपका विभक्ति है अभी वो बेसिक 2 का है, तो आपको दोनों को मिला करके करना है, ठीक है। पहले वाले भी आपको निकालने अपने नोट्स, और उसमें से क्रियाएं निकालनी है, और उसमें ये जैसे यहाँ पे सेवई अन्य पुरुष की आप देख रहे हैं, अन्य पुरुष का एक वचन है। हाँ, पढ़ामी ये उत्तम पुरुष है ना, का एक वचन है, तो आप इस तरह से निकालना है। ये आपका वर्कआउट है। आपका
एक तरह से देखा जाए आपका प्रोजेक्ट वर्क है, ठीक है। फिर यहाँ तक हुआ अपना, फिर मेहा जलम वरिसंति, मेघ बादल, मेघ यानी बादल पानी बरसाते हैं, जलम वरिसंति, देखो वरिसंति यहाँ पे बहुवचन आया है ना। तो ये सब आपको क्रियापद निकालने भी है, और उसका एक वचन बहुवचन, उसका पुरुष कौन सा है, पहला फर्स्ट पर्सन है, सेकंड है, थर्ड है, वो सब आपको लिखना है। फिर अग्नि वर्णम दहाई, अग्नि वर्णम दहाई यानी अग्नि जंगल को जलाती है, वर्णम यानी जंगल, अग्नि यानी अग्नि, दह यानी जलाना। हाँ, कई दुर्जनम निंदई, कई यानी कवि, दुर्जनम यानी दुर्जन की निंदा करता है, निंदई निंदा करता है। देखो अभी इसमें टेंस कौन सा चल रहा है, सभी के अंदर प्रेजेंट टेंस चल रहा है, अभी पास्ट नहीं आया हमारा, नई फ्यूचर का आया है। सारे ये आए हैं, किसमें आए हैं, वर्तमान, हाँ वर्तमान काल, सब प्रेजेंट टेंस के हैं। वर्तमान काल। आपको काल भी लिखना है साथ में। फिर बुहा नानम इच्छन्ति, यानी बुहा यानी बुद्ध, जो बुद्ध पुरुष है, जो ज्ञानी पुरुष है, वो ज्ञान चाहते हैं, नानम इच्छन्ति यानी ज्ञान चाहते हैं। फिर जहा हुय वहो कट्टम दहई तहा महापुरुषा राग दोषाइम विना सेंति सव्य जना सुहम इच्छन्ति न दुखम। तो जहाँ हुय वहो यानी जैसे अग्नि, हुय वहो यानी हुत वहो, हाँ यानी अग्नि, कट्टम दहाई, कट्टम यानी काष्ठ को यानी लकड़ी को जलाती है, दहाई यानी जलाती है, तहा महापुरुषा वैसे ही महापुरुष क्या करते हैं, राग दोषाइन यानी राग और द्वेष को नष्ट कर, विनाशंति यानी नष्ट करते हैं। सवे जना सुहम इच्छन्ति न दुखम, यानी सभी जीव जो है, सभी जन यानी सभी लोग जो है वो दुख नहीं चाहते हैं, सुख चाहते हैं। सुहम इच्छन्ति न दुखम यानी सुख को चाहते हैं, दुख नहीं चाहते हैं। अम्हे सच्चम वयामो, हम सब सच बोलते हैं। अभी देखो यहाँ पे वयामो आया है, तो मो प्रत्यय किसका है, कौन से पुरुष का है, कौन सा वचन है, तो काल बहुवचन का है हमारा सब, बहुवचन का है। कौन सा है पुरुष, वर्तमान उत्तम पुरुष का हमारा। हाँ, तो इसमें आपको मैं ये आपको गद्य भेजूंगी, आपको विभक्ति उसका कौन सी विभक्ति का एक वचन है, बहुवचन है, ये भी आपको निकालना है। प्लस आपको क्रियाएं किस किस की है, कौन से पुरुष की है, वो भी आपको इसमें से निकालना है। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट है जननी सोहनम कहानगम कहेई। अभी यहाँ पर भी आपका क्या है, द्वितीय विभक्ति है। हाँ, सभी के अंदर कौन सी विभक्ति अपनी अभी चल रहा है, द्वितीय विभक्ति चल रही है, तो सभी के अंदर यहाँ पे द्वितीय विभक्ति है। जननी सोहनम कहानगम कहेई, माता, जननी यानी माता, सोहनम यानी सुंदर, कहानगम यानी कहानी, कहेई यानी कहती है। सज्जनो खम्मा सत्थम एव पौंजई, सज्जन ने, सज्जन लोग जो होते हैं वो क्षमा रूपी शस्त्र, कौन आवाज कर रहा है, मेरे को वैसे भी बहुत सिर की पीड़ा भी है, आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करिए आज। सज्जनो खम्मा सत्थम एवं एव पौंजई यानी सज्जन पुरुष जो होते हैं, हाँ, वो क्षमा रूपी शस्त्र को धारण करते हैं। पौंजई यानी पहनना, हाँ, देखो पहनने को या धारण करने का लिए क्रिया कौन से आई है, पौंजई यानी धारण करते हैं या पहनते हैं। मुनि आभरणाई चयई, मुनि आभरणाई, देखो यहाँ पर भी कौन सी है, आभरणाई, हाँ, ये देखो अनुसार लगा है, तो यहाँ पे भी द्वितीय विभक्ति, सब में द्वितीय विभक्ति आ रही है। तो मुनि आभूषणों को छोड़ता है, चयई यानी छोड़ना, इसमें क्रिया कौन सी है, चय, चय का मतलब होता है छोड़ना।
तो मुनि आभूषणों को छोड़ता है। सूर्यो सवत्थ पगासम पसारेई। सूर्य यानी सूर्य यानी जो सन है, सूरज। सूर्यो सवत्थ पगासम पसारेई यानी सूर्य सभी तरफ, सवत्तम सर्वत्र, सर्वत्र का यहाँ पे क्या हो गया, सर्वत्र। संस्कृत में सर्वत्र आता है, उसी का यहाँ पे हो गया है सवत्थ। प्रकाश का पगासम, प्रकाश का क्या हो गया है, पगासम यानी प्रकाश, पसारे यानी फैलाता है। तो सूर्य सर्वत्र यानी चारों ओर यानी सभी तरफ प्रकाश फैलाता है। चंद किरणा सययम अमयम वरिसंति यानी चंद किरणा यानी चांद की किरणें, सययम यानी सतत, सतत यानी निरंतर, चांद की किरणें सततम यानी संयम यानी सतत, अमयम वरिसंति यानी अमृत बरसाती है। अमयम, अमृत का क्या हो गया यहाँ पे, अमयम, अमृत वरिसंति यानी अमृत बरसाती है। भमरो पुष्परसम आशा एई, भमरो यानी भंवरा, पुष्परसम यानी फूलों के रस को, रस का स्वाद लेता है, यानी भंवरा जो है फूलों के रस का आस्वादन करता है। आशा है यानी आस्वादन करना, रस लेना या आस्वादन करना। रस का क्या लेता है, स्वाद लेते हैं ना, जैसे बोलते हैं ना स्वाद लेना, तो उसी का यहाँ पे आस्वादन का आशा यही बना। रुखा जहिच्छम पुष्प फलाइम देंती, रुखा यानी वृक्ष, जहिच्छम ज इच्छम यथेच्छम, संस्कृत में बोलते हैं यथेच्छम, यथेच्छम का यहाँ पर बन गया प्राकृत के अंदर जहिच्छम। पुष्पा फलाइम देंती यानी फूल फल देते हैं इच्छा अनुसार। ज इच्छम यानी जैसी इच्छा हो, वृक्ष क्या देते हैं, फल और फूलों को देते हैं। महुमक्खिया महु कोसम करेंती, महुमक्खिया महु कोसम करेंती, महुमक्खिया यानी मधुमक्खिया, महु कोसम यानी शहद को बनाती है। मधुमक्खिया क्या करती है, शहद बनाती है। करेंती या देंती, देंती यानी देते हैं, हाँ इच्छानुसार देते हैं। ये सब क्रिया है, पीछे आपकी सारी क्रियाएं आई है। गहवई भिक्खुम निमंतेई, गहवई यानी गृहपति, जो घर का स्वामी है, जो गृहपति है। भिक्खुम निमंते यानी भिक्षु यानी मुनि को निमंत्रण देता है या बुलाता है। निमंते यानी बुलाना या निमंत्रण देना। फिर बालो मोरस चित्तम पासई, बालो यानी बालक, यहाँ पे बालो लिखा है देखिए, तो बाल बोलते हैं ना, बाल, हाँ मराठी के अंदर क्या बोलते हैं, बाल। छोटे बच्चे को क्या बाल बोलते हैं, बाल। हाँ तो देखो यहाँ पे मराठी क्या, ये मराठी में से निकला है बाल, हाँ और ओ प्रत्यय लगा एक वचन के अंदर, तो यहाँ पे बालो हो गया यानी बालक। मोरस चित्तम पासई, मोरस यानी मोर को एक चित्त होकर, चित्तम यानी एकाग्र चित्त होकर के, एकाग्र चित्त होकर के देखता है। पासई यानी देखता है। फिर तुमम पासायम पविससी, तुमम पासायम पविससी, तुम प्रासाद, पासा यानी प्रासाद यानी भवन। आपने पहले भी आपने जैनिज्म में प्रासाद सुना है, सुख विपाक सूत्र में, ऊंचे ऊंचे भवनों में, हाँ वो प्रासाद यानी भवन। भवन में पविससी यानी प्रवेश करते हैं, हाँ तुम करते हो। तुमम आया है ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे सर्वनाम आया है, क्या आया यहाँ पे, सर्वनाम आया है। हाँ अभी आपको ये भी काम करना है एक, हाँ नाम है तो नाम भी निकालना है, संज्ञा शब्द, और सर्वनाम है तो सर्वनाम भी लिखना है, और वो कौन से पुरुष का है, कौन से वचन का है, वो भी लिखना है आपको। ये आपका प्रोजेक्ट वर्क है, एक देखा जाए तो आपका ये प्रोजेक्ट वर्क है, आपको करना है। और इसके हम, आप ये जो करेंगे ना, उसके हम 20 मार्क्स में से आपको देंगे नंबर, 20 मार्क्स में से आपको नंबर देंगे।
ये तीनों है, उसको आपको करना है। फिर है अम्हे मोयगे भक्खामो। मोयगे यानी मोदक, अम्हे यानी हम सब, हाँ, भक्खामो यानी खाते हैं। नासिया गंधस्स गहनम करई। नासिया यानी नाक, हमारी नाक जो है गंधस्स यानी गंध को ग्रहण, गहनम यानी ग्रहण करती है, हाँ। और जिहा रसम आशा ए, और जिहा यानी जीभ क्या करती है, रस का स्वाद लेती है। अम्हे कन्ने ही गियम सुनामो, हम सब कानों से, कन्ने ही यानी कानों से, गियम यानी गीत को सुनते हैं, गीत सुनते हैं। आपको देखो इसमें आपको हिंदी भी मिल जाएगी पीपीटी के अंदर। ये थर्ड, माला यारो मालम गुम्फेई, सभी के अंदर आपको द्वितीय विभक्ति है, ये ध्यान रखना है। जो रेड वर्ड, जो लाल अक्षरों में लिखे हुए हैं ना, उसमें सबके अंदर द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, और सभी के अंदर यहाँ पर एक वचन आया हुआ है, ठीक है। माला यारो मालम गुम्फेई, मालाकार यानी माली, माला गूंथता है, गुम्फेई क्रिया है। तेलियो तेलम विकिनई, तेली तेल बेचता, विक्रय, विकिनई, देखो विक्रय से विकिनई बना है शब्द, विक्रय करना, क्रय विक्रय बोलते ना, बेचना खरीदना, तो यहाँ पे विक्रय से विकिनई बना है। कुंभ यारो घड़े करई, यानी कुंभकार जो है वो घड़ा बनाता है। सुई यारो वथाइन सिवई, सुई यारो यानी सूचीकार, जो टेलर है वो क्या करता है, वथाइन यानी वस्त्रों को सिलता है। सुवर्ण यारो कुंडलम घड़ेई, सुवर्ण यारो यानी सुवर्णकार, यानी जो सुनार है वो क्या करता है, कुंडल बनाता है, कान के अंदर जो पहनते हैं ना कुंडल, कुंडल घड़ता या घड़ना, देखो ये घड़ेई, घड़ना यानी क्रिया है, बनाना या घड़ना एक ही बात है। चम्म यारो उवाहनम करई, चम्म यारो यानी चर्मकार, चर्मकार यानी चमार, चमार क्या करता है, जूते बनाता है। देखो उवाहनम, उपानह, ये अपना नियम भी है ना, 14 नियम के अंदर उपानह, तो यहाँ पे उपानह का क्या बन गया, उवाहनम, ये प्राकृत शब्द है, उपानह का उवाहनम, उवाहनम, तो चर्मकार उपानह यानी जूते बनाता है। फिर वेजो औसहम देई, वेजो यानी वैद्य, चिकित्सक, वैद्य यानी चिकित्सक क्या करता है, औषधि देता है। औसहम देई, औसहम यानी औषधि, देईम यानी देता है। फिर चित्त यारो गणेश चित्तम चित्तेई, चित्त यानी चित्रकार, चित्र क्या कर, चित्र बनाता है, तो किसका चित्र बनाता है, वो गणेश का चित्र बनाता है। चित्तम चित्तेई, गणेश का चित्र चिंतेई यानी चित्र को चिंतन करता है, गणेश का चित्र बनाता है, चित्तम चित्तेई चित्र बनाता है। फिर गायो मंद सरेन महुरम गियम गाई, गायो यानी जो गायक है, देखो गायक बालक, आपको ये शब्द ध्यान में रखने हैं। ये सारे शब्द आए, देखो ये सारे शब्द कौन से हैं, संज्ञा शब्द है, और संज्ञा शब्द में भी कौन से शब्द हैं ये आपको निकालने हैं। स्त्रीलिंग शब्द है, नपुंसकलिंग है या पुल्लिंग है, वो भी आपको निकालने हैं। तो गायक मंद सरेन यानी मंद स्वर से, मंद सरेन यानी मंद स्वर से या धीरे स्वर से क्या करता है, महुरम गियम गाई यानी मधुर गीत गाता है, मधुर गीत को गाता है। वणियो आवणे व्यवहार करे, वणियो वणिक, वणिक यानी व्यापारी है ना, वणियो यानी वणिक, वणिक का ही प्राकृत में वणियो हुआ है। आवणे यानी बाजार में, व्यवहारम यानी व्यवहार, यानी व्यापार का व्यवहार करता है। क्या करता है, वणिक लोग क्या करते हैं,
व्यापारी जो होते हैं वो व्यापार करते हैं। हाँ, सिप्पी देव परिमम गढ़ेई। सिप्पी यानी शिल्पकार, जो शिल्पी होते हैं वो क्या करता है, देव प्रतिमा को बनाता है, यानी देव प्रतिमा की मूर्ति गढ़ेई गढ़ता है या बनाता है। फिर किसी वालों किसान खेतम करिसई, यानी किसान यानी क्षेत्रकारी यानी खेती के कार्य को करता है। खेतम यानी खेत कार्य या क्षेत्रकारी बोलते हैं ना, एग्रीकल्चर। हाँ, एग्रीकल्चर का कार्य कौन करता है, तो किसान लोग करते हैं। करिसई कठहारा वनो कठाइम आनेंती। कठहारा यानी लकड़हारा यानी काष्ठकार। हाँ, वन्नाओ वन से, कठाई मानंती यानी लकड़ियां लाता है। वन से क्या लाता है, लकड़ियां लाता है। फिर आहिरी दुद्धम दुहई। आहिरी यानी ग्वाला, आभिरी भी बोलते हैं उसको, ग्वाले को, और आहिरी या आभिरी भी बोलते हैं ग्वाला। दुद्धम दुहई यानी दूध दुहता है। फिर घरिणी दही महाई। घरिणी दही महाई यानी गृहिणी दही मथती है, बिलोती है। गृहिणी क्या करती है, दही बिलोती है। फिर आयरियो संगस भारम वहई। आयर्य आचार्य संघ का भार वहन करता है या भार संभालता है। हाँ, ये आपको तीनों दे दिए जाएंगे। यहाँ पे आपको देखो कठिन शब्द भी है सभी के, और पूरे के आपको पूरे मीनिंग है, अनुवाद दे रखे हैं सबके। आपको इसका मैंने आपको प्रश्न लिखाया है, क्या करना है, सभी के अंदर आपको विभक्ति बतानी है और सभी के अंदर आपको क्रियापद बताने हैं, कौन से पुरुष का है, कौन से वचन का है, और यहाँ पे आपको शब्द कौन से है, संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द निकालने हैं, वो नपुंसकलिंग के है, पुल्लिंग के है या स्त्रीलिंग के है। तो आपको ये वर्कआउट करना है और मैं आपको इसके प्रश्न भी लिख करके भेज दूंगी और आपको कल का भी भेज दूंगी। कल प्रश्न उत्तर भेज दूंगी, जो पहले पढ़ा चुके हैं उसका भी असाइनमेंट। अभी आपके जैनिज्म की क्लास होगी।